हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, रियल एनालिसिस को, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। ठीक है, ये हमारा किसका टॉपिक है? ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ही आता है, ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी सारे एग्जाम्स में टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। आई थिंक सारे क्वेश्चंस जो भी हम लोगों ने किए हैं अभी तक, उसमें आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। बट और भी क्वेश्चंस को लगाने से ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस में हमारी सिचुएशन क्या क्या बन जाती है। कभी कभी सिचुएशन को जब हम फेस नहीं कर चुके होते तो हमें समझ में नहीं आता इसका सोल्यूशन क्या है। तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को लगाएंगे, इसीलिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आता हो। तो इसको आगे करेंगे हम, तो कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया है लाबनीज़ टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट लगा लिया है। ठीक है, रेशियो टेस्ट भी लगा लिया है, राबीज़ टेस्ट भी लगा लिया, कॉची रूट टेस्ट भी लगा लिया है। ठीक है, तो अब हमें समझना ये है कि ये क्वेश्चन है किस पे, कौन सा टेस्ट है ये। तो इसको पहचानना सबसे ज़्यादा आपके लिए आसान होने वाला है। जैसे कि हमने और भी क्वेश्चंस को और भी क्लासेस में डिस्कस किया था कि पहचान क्या होती है। पहली बात तो अगर एक्स का टर्म मिल जाए तो वो हमारा ना ही लेबनीज़ टेस्ट होगा, ना ही कंपैरिजन टेस्ट होगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहीं लिख कर नहीं आएगा कि कौन सा टेस्ट आपको अप्लाई करना है। ये आपको खुद सीरीज़ देख के पहचान करनी पड़ेगी। तो यहाँ सीरीज़ को देख के आपको पता चल रहा होगा एक्स है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, जहाँ भी एक्स का टर्म हो वहाँ लेबनीज़ और कंपैरिजन टेस्ट नहीं लगेगा। तीसरा टेस्ट आता है रेशियो। रेशियो लगता है, हार लगता है। सबसे पहले तो हम इसको करने के लिए क्या निकालते हैं, यूएन, क्योंकि रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, चलिए साइड में देख लेते हैं। रेशियो टेस्ट क्या होता है? रेशियो टेस्ट होता है हमारा, अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू, अगर कोई भी वैल्यू आती है। ठीक है, मान लिया हमने के आई है, कोई के एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, माइनस प्लस ज़ीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ हमारी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। अगर लेस देन 1 है तो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट। और अगर इक्वल टू 1 है तो हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल। और टेस्ट फेल होने की सिचुएशन में ही, ऐसी जब कंडीशन बन जाएगी, तभी हमारा आता है राबीज़ टेस्ट। क्या आता है, राबीज़ टेस्ट। ठीक है, अब राबीज़ टेस्ट में क्या होता है, राबीज़ टेस्ट में हमारा होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये तो रेशियो टेस्ट है, अभी बनेगा कैसे बनेगा, माइनस आपको 1 करना है और n से मल्टीप्लाई करनी है। अगर कोई वैल्यू आती है, k क्या है, फाइनाइट वैल्यू है, अगर कोई भी वैल्यू हमारी आती है तो वो कैसा, अगर ग्रेटर देन 1 है तो सेम रहेगा, कन्वर्जेंट। लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट। इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल। और जब टेस्ट फेल हो जाता है तो इसके बाद और भी टेस्ट आते हैं, लॉगरिथमिक टेस्ट, सेकंड लॉगरिथमिक, तब हम वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने इन्हीं टेस्ट को पढ़ा है। देखते हैं इसमें आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका मतलब यू एन और यू एन प्लस वन निकालना है। यू एन क्या है, हमारा nth टर्म है। ठीक है, तो यू एन जब हम फाइंड करेंगे तो यू एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x नहीं है। बट आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ भी 2 टर्म हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, बट यहाँ पे 1 है। ठीक है, बट हम एक और चीज़ देख रहे हैं, x की पावर्स बढ़ रही हैं। इट मीन्स यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो अगर यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। और x किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इट मीन्स हम यहाँ पे इनटू में क्या कर सकते हैं, इनटू में हम x को जोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा, 1 का 1 ही रहा। ठीक है, तो अब हमारा ये बन गया, यहाँ पे क्या है, पावर 1 कर लीजिए आप। तो 0 1 2 ये एक सीरीज़ बन गई, कौन सी, AP, समांतर श्रेणी बन गई। इसी तरह से 1 2 3 4, अब ठीक है। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 3 2 1, 2 की पावर 1, तो 1 की पावर 0, देखिए, और किसी की भी पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अपॉन में क्या है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1।
बोल सकते हैं ना फैक्टोरियल 1, ठीक है। कोई फ़र्क पड़ा? ये 1 का 1 ही रहा। क्या रहा? ये हमारा 1 ही रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इस पर। तो अब हम आगे चलते हैं, यू एन फाइंड करेंगे। तो हमारा सीरीज़ क्या बनी है हमारी, आप देख सकते हैं सीरीज़ है, पहली बात तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 का nth टर्म आप लोग कई बार निकाल चुके हैं। क्या होता है? n होता है, ठीक है, क्योंकि ये AP में है, एक एक का डिफरेंस है, यानी D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। A यानी फर्स्ट टर्म, तो इससे कर लेंगे Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A हमारा क्या है? 1, n क्या है? n ही तो निकालना है, nth टर्म। D क्या है? 1, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, इट मीन्स n आ गया, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा n, ठीक है। बट इसकी पावर क्या है? 0 1 2, सॉरी 0, और यहाँ पे क्या है? 1 2 3, यानी इसकी बढ़ रही है। इसका मतलब इससे एक टर्म पहले हो गया। जब एक टर्म पहले हो गया, पहले n था, तो एक टर्म पहले क्या हो जाएगा? n माइनस 1, n माइनस 1। ये तो है लॉजिकली तरीका, और अगर आपको नहीं निकालना आ रहा है तो इसी तरह से सेम प्रोसेस से आप 0 1 2 3, इसमें क्या है, एग्जाम में टाइम कम रह जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो उस तरह से भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? पहला पद क्या है? a यानी 0, n माइनस 1, और d क्या है? इसमें भी अंतर किसका है? एक का अंतर है, तो क्या आ जाएगा? n माइनस 1। चाहे आप डायरेक्ट लिखिए, चाहे वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से अब x है हमारा, क्या है? x की पावर, x सभी में है, अब इसमें भी 0 1 2 3, इट मीन्स क्या हो गया? n माइनस 1, जो कि हम निकाल चुके हैं Tn, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ अपॉन में 1 2 3 4 ये भी निकाल चुके हैं, क्या आया? n, यानी फैक्टोरियल n। अभी तो ये हमारा सिर्फ un निकला है, अब हमारा un प्लस 1 निकाल लेते हैं, un प्लस 1, ठीक है। un प्लस 1 हमारा क्या होगा? n इक्वल टू n प्लस 1 रख सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं रखना है आपको। क्यों? कभी कभी क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है। यहाँ ऐसे ही, यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। जब टर्म्स बढ़ते हैं वहाँ पे n इक्वल टू n प्लस 1 आप नहीं रख सकते, बट इसमें क्या है? टर्म्स हमारे इक्वल हैं, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे सारे में टर्म एक एक है, ऊपर 2 2 हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या रख देंगे? सीधे n इक्वल टू n प्लस 1 पुट कर दिया हमने। क्या रख दिया? n इक्वल टू n प्लस 1। जैसे ही n इक्वल टू n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 1, n की जगह पे n प्लस 1, ऊपर भी पावर में क्या है? n प्लस 1 माइनस 1, x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में n प्लस 1। चाहें तो फैक्टोरियल ऐसे भी लगा सकते हैं, दोनों ही साइन होते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल के। तो un हमारा क्या हो गया? n प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या हो गया? n, x की पावर 1 से 1 कैंसिल हो गया n, ठीक है, और नीचे अपॉन में क्या हो गया? n प्लस 1 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं un, हमारा रेशियो टेस्ट क्या होता है? रेशियो टेस्ट हमारा ये है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस 1, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब un ऊपर है, देखिए वैसे तो टिपिकल तरीका बहुत है करने का, आप un ऊपर रखेंगे, ठीक है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, फिर आपके 4 टर्म्स बनेंगे। आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट सीखिए कैसे करना होता है आपको, ठीक है। एक बड़ी सी लाइन खींच दीजिए, un हमारा क्या है? n टू दी पावर n माइनस 1, un यही तो है, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ठीक है, ये साइन लगा लिया है हमने ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कभी कभी पता लगा n1 कर लिया, तो ये फैक्टोरियल का साइन लगाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं? un प्लस 1, ये किस में? डिनोमिनेटर यानी हर में है हमारा, तो हम क्या करेंगे इसको? un प्लस 1 हमारा ये आया है, ठीक है, ये हमारा un है, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ये हमारा un प्लस 1 है, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो रही है, कोई नहीं, इधर कर लेते हैं ठीक है। तो अब हमारा क्या है? अब n प्लस 1 टू दी पावर n, ठीक है। तो un कहाँ से स्टार्ट हुआ है? नीचे से स्टार्ट हुआ है, तो नीचे इसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे पहले, जो इसका न्यूमरेटर है इसका डिनोमिनेटर हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर से स्टार्टिंग है। तो n प्लस 1 टू दी पावर n,
एक्स टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करा, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर इसका तो न्यूमरेटर हो गया, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में n+1 आ जाएगा। अब ये आपको ज़्यादा इजी रहा, आप फिर समझते हैं ये ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर, वो कन्फ्यूज़न बहुत होता है, तो आप इसी तरह से करिए। अब आप देख सकते हैं x की पावर n कैंसिल हो रही है, लेकिन आपको अगर नहीं कैंसिल कर पा रहे हैं तो आप एक लाइन बढ़ा लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे, अब n हमें दिख रहा है n टू दी पावर n, यहाँ भी n अगर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते हुए चलिए वरना क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी होने वाला है। ठीक है, तो हमने ले लिया n टू दी पावर n और n टू दी पावर -n, इसको ब्रेक करके लिखा है n को। ठीक है, और गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती हैं। प्रोडक्ट में अगर करेंगे तो इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसको भी ब्रेक कर लेंगे क्योंकि x की पावर n भी है, यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगा n इंटू एक्स की पावर -1, ये होगा ना। ठीक है, और यहाँ पे क्या है n+1 ये है, फैक्टोरियल n ये है, तो यहाँ से भी हम n+1 जब फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या रह जाता है n, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि एक टर्म अंदर कम हो जाता है, तो जब हम n+1 निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, n बचेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं n+1 में एक कम हो जाता है, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फैक्टोरियल n बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल n, और यहाँ पे भी n आप कॉमन लीजिए, n कॉमन लेंगे तो सिर्फ n कॉमन नहीं आएगा, इसकी पावर में भी आपको कुछ दिख रहा है तो पावर भी तो आएगी कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 1, n कॉमन ले लिया तो 1/n वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो x टू दी पावर n, अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो x टू दी पावर n से x टू दी पावर n कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और n टू दी पावर n से n टू दी पावर n कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल n भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्योंकि 1 ऑलरेडी हमने कैंसिल कर रखा है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या आएगा, जो पावर -1 है उसे नीचे ले आइए, तभी ये प्लस में हो जाएंगी, nx हो गया अब हमारा ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है n+1। ठीक है, फैक्टोरियल n, और अपॉन में भी क्या है फैक्टोरियल n, ये n तो हमारा ये वाला है जो न्यूमरेटर में था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+1/n टू दी पावर n, यही तो बचा। तो अब हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, फैक्टोरियल n से जब हमने फैक्टोरियल n कैंसिल कर दिया, उसके बाद में हमारे पास क्या बचा, ये बचा। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, बट क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी हमें एक स्टेप और आगे लेना पड़ेगा क्योंकि न्यूमरेटर में n दिखाई दे रहा है जो हमारी कहानी ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो हम n यहाँ से भी तो कॉमन लेंगे, n जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या बचेगा 1+1/n, और डिनोमिनेटर में nx 1+1/n टू दी पावर n। अब एक n से एक n और कैंसिल हो गया हमारा। अब जब कैंसिल हो गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने से 1+1/∞, और 1/∞ क्या होता है हमारा, वो हो जाता है 0। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने शॉर्ट वीडियोज़ में डाली हुई है, वहाँ पे आप जाके चेक कीजिए। और यहाँ पे क्या हो गया x, और ये भी हमारी प्रॉपर्टी है क्या, लिमिट अगर n टेंस टू इन्फिनिटी हो और ये हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, e होती है। हर क्लास में पढ़ाया हुआ है, लास्ट लेक्चर में आप लोग जाकर चेक कीजिएगा। तो 1+1/∞ यानी 1+0/(x_e), यानी क्या हो गया ये 1/(x_e), क्या आ गया 1/x इंटू ई। अब ये अगर हमारा आया है, अब x की वजह से अगर जैसे हमारा सिर्फ e होता, e की वैल्यू क्या होती, e इक्वल टू होता है 2.7, तो हमारा यहीं से आंसर आ जाता अगर हमारा ये x ना आता। ठीक है, तो 1/2.7 यानी ये क्या है, लेस है 1 से, छोटा है, तो हमारा आंसर हो जाता डाइवर्जेंट। बट इस x ने कहानी ख़राब कर दी, x ने कहानी ख़राब कर दी, तो हम ख़राब कुछ नहीं हुई है। अब हमारा दूसरा टेस्ट, हमारा काम बढ़ गया बस। अब हमें टेस्ट फेल हो गया हमारा, इक्वल टू मान के चलते हैं। अगर हमने इसको किसके इक्वल मान लिया, 1 के, अगर इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल होगा। पहले तो ग्रेटर देन 1 पे लिख लेते हैं, जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है उसी तरह से बताते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 1, अगर x की वैल्यू मान लिया 2 से बड़ी आ जाए, जैसे e की वैल्यू क्या होती है 2.7, तो 2.7 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, अगर जैसे मान लिया 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कोई और वैल्यू आ जाती है जो बड़ी हो जाए 1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। लेस देन 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। इक्वल टू 1 हो जाएगा तो टेस्ट फेल हो जाता है। ये होता है, ठीक है। इस तरह से लेके चलेंगे जब, तो हम इससे तो आंसर आएगा नहीं, ये तो हमने सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताई है कि ऐसा हो सकता है। अगर वैल्यू 1 से बड़ी होगी एक्स की तो ऐसा होगा, लेस होगी तो डाइवर्जेंट होगा, और इक्वल टू होगा तो टेस्ट फेल होगा। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे किससे बढ़ेंगे, टेस्ट फेल होता है तभी हमारा रावीज आता है, तो हम इस एक काम करते हैं, इस टेस्ट को फेल ही कर देते हैं। ठीक है, तो फेल कर देंगे इससे। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट फेल कौन सा हुआ है, रेशियो टेस्ट हुआ है फेल। कौन सा टेस्ट फेल हुआ है, रेशियो टेस्ट फेल हो गया। अब रेशियो टेस्ट जब फेल हो जाता है तो x इक्वल टू 1, यानी इसको 1 अपॉन लेट, ठीक है, x इंटू ई इक्वल टू 1 ले लिया है। ठीक है, तो हमारा रेशियो टेस्ट कैसा हो गया, रेशियो टेस्ट फेल। तो हमने ये मान लिया है कि रेशियो टेस्ट फेल हो गया। यहाँ से x की वैल्यू ले लो, x की वैल्यू यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक्स ई, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ई। ये हमारी x की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। अब देख सकते हैं कौन सी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 अपॉन ई। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी है, एक तो ये है। देखिए जहाँ पे हमने n को कॉमन ना लिया हो, आप उस इक्वेशन में करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर बाकी इक्वेशन में लेंगे तो फिर आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा कहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे है, बट हमने यहाँ पे कैंसिल भी बहुत सारी चीज़ें नहीं की हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, इसे डाल देते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, तो हम इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1 अपॉन ई इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। पहले तो इक्वेशन 3 को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 हमारी क्या बनी थी, कुछ इस तरह से बनी थी, लिख देते हैं हम n+1, ठीक है, अपॉन में nx, और क्या था 1+1 अपॉन n टू द पावर n, ये था। ठीक है, ये हमारी थी इक्वेशन 3 जो हमने ली थी। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे जिससे कि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। तो क्या हो जाएगा, -1 करते हैं। अब हम सीधे राबीज टेस्ट लगा देते हैं। नाउ अप्लाइंग राबीज टेस्ट एंड पुट x इक्वल टू 1/e, इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे और राबीज टेस्ट भी लगाएंगे, दोनों काम एक साथ करेंगे। अब राबीज टेस्ट लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले तो -1 करते हैं और n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही तो होता है राबीज टेस्ट हमारा। और लिमिट होती है कहाँ से, n टेंस टू इन्फिनिटी को टेंड करती है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो हमारी क्या रहेगी, n+1, n से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, n+1 अपॉन nx, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। और अगर हमने कॉमन ना लिया, जैसे n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, n+1 टू द पावर n हो जाएगा, और अपॉन में जो n टू द पावर n आएगा वो न्यूमरेटर में बाद में भेज देंगे, -1। ठीक है, यही तो हुआ। अब अप्लाई कर दिया हमने राबीज टेस्ट। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, ठीक है, इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन nx, n+1 एलसीएम चलो बाद में लेते हैं, -1। अभी तो हमने कुछ नहीं किया, इसको ठीक करके लिखा है। उसके बाद में हमारा, अच्छा न्यूमरेटर में भी तो जाएगा n टू द पावर n, ये भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा n। अब आप देख सकते हैं n+1 n+1 इसको एक साथ ले जाएं, n को माइनस में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे ही लेकर आओ, क्योंकि हमें n तो वैसे भी न्यूमरेटर में हटाना होता है, क्योंकि लिमिट एंड इन्फिनिटी लेंगे न्यूमरेटर में तो हमारा इन्फिनिटी बनेगा, बट अगर हम डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा,
तो क्या बनेगा हमारा 0, क्योंकि किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है तो क्या हो जाता है 0। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे n टू द पावर n और यहाँ पे 1 है तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा n+1, पावर n है, नीचे इसकी पावर 1 है, नीचे ले जाएंगे तो -1। ठीक है, और क्या करेंगे -1। अभी हमने कुछ नहीं किया, इसको सॉल्व कर रहे हैं बस, इसकी लिमिट भी अप्लाई नहीं की है। अब एक स्टेप हम आगे और बढ़ते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n टू द पावर n-1 माइनस, अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा n+1 टू द पावर n-1, ठीक है, n+1 टू द पावर n-1, ये हुआ है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे n है ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा n टू द पावर n-1, और यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा n टू द पावर n-1, तो यहाँ पे 1 माइनस और 1 + 1 अपॉन n टू द पावर n-1, यही तो बचेगा। ठीक है, ये बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा, n टू द पावर n-1 कॉमन ले लिया, क्योंकि n बाहर निकालेंगे तो पावर भी तो आएगी, 1 + 1 अपॉन n, ये हुआ ना। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल, हाँ ये हो रहा है n टू द पावर n-1, n टू द पावर n-1, ये कैंसिल हो रहा है, बट आपको दिख रहा होगा अब हम न्यू डिनोमिनेटर में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। n कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं होगा, अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बट ये n जो है हमारा ये एज इट इज़ रहेगा। हम अंदर कुछ भी कर लें, कोई भी प्रॉपर्टी लगा दें कि e की पावर ये इसका फार्मूला बन रहा है उसका फार्मूला, कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये n गायब नहीं कर सकते, ये रिमूव नहीं कर सकते। जब ये रिमूव नहीं कर सकते तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या माइनस का इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा है, नहीं, प्लस का बन रहा है। ठीक है, प्लस का इन्फिनिटी बन रहा है तो हम क्या करेंगे इसको, ये कैसा इन्फिनिटी, जैसा कि आप लोगों ने नंबर सिस्टम पे पढ़ा होगा, 1, उससे पहले क्या आता है 0, 2, 3, यहाँ पे क्या आता है प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आता है -1, -2, और इधर LHS में जाते जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यानी ये क्या है, प्लस इन्फिनिटी 1 से बड़ा है ना, ग्रेटर देन 1 है ना, तो सीरीज़ हमारी कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। क्या हो गई, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 × 2 अपॉन x 2, 3। इसमें भी आप देख सकते हैं कि टर्म्स क्या है, हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, 2 टर्म्स ही हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है। अब देखिए सीरीज़ तो ईजिली बन रही है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, x² x³। ठीक है, तो इस तरह से हमारा un जब हम फाइंड करेंगे un, तो 1, 2, 3 का nth टर्म क्या होता है, n। अब 2 एक नंबर आगे बढ़ गया, इट मीन्स n+1। अगर आपको नहीं निकालना है तो 2, 3, 4 का nth टर्म कैसे निकालेंगे, Tn = a+n-1 से निकाल लीजिएगा इंटू d। a क्या है 2 + n-1, d क्या है 1। ठीक है, 2 + n-1, 2 में से 1 गया, 1 + n या n+1 बोल दो, बात एक ही है। इसी तरह से 1, 2, 3 का भी निकाल सकते हैं आप, क्या होगा Tn a + n-1, a क्या है, पहला पद क्या है 1 + n-1, और डिफरेंस कितना है 1, यानी 1 + n-1, 1 से 1 कैंसिल, n आया। ठीक है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। अपॉन में क्या आ गया, x टू द पावर 1, 2, 3, 1, 2, 3 का क्या है, n है। ठीक है, इसी तरह से un+1 निकालेंगे, un+1 निकालेंगे तो n = n+1 पुट कर दो इसमें, un में पुट n = n+1 इन इक्वेशन 1, इसमें पुट कर दीजिए, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, n+1, यहाँ भी n की जगह पे n+1 + 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, un+1 n+1 n+2 अपॉन x टू द पावर n+1। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसे इक्वेशन 2 दे दे रहे हैं, और रेशियो टेस्ट लगा लेते हैं। रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यू एन क्या है उसी तरह से लगाएंगे एन प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर एन। अब यू एन हमारा डिनोमिनेटर से स्टार्ट हो रहा है तो ये नीचे आ जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस टू और इन टू में एक्स की पावर एन प्लस वन। ठीक है, एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू, इसको ब्रेक कर देंगे एक्स टू द पावर एन एक्स। ठीक है, वन को लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिख सकते हैं अगर मन है तो, नहीं समझ आ रहा है। और यहाँ पे क्या बचा, एन प्लस टू। ठीक है, एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन एन प्लस टू। इसे डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये बाद में हमारे लिए बहुत काम आएगी, क्योंकि इसमें एक्स इसमें भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स, एन कॉमन ले लेंगे। लिमिट को हमेशा सॉल्व जब भी करते हैं तो हम न्यूमरेटर से एन को हटाते हैं, जिससे कि हमारा इन्फिनिटी ना बने, कोशिश यही रहती है। एन कॉमन ले लेंगे तो ये रह जाएगा, एन से एन कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स अपॉन वन प्लस टू अपॉन इन्फिनिटी, और किसी के भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। वन प्लस ज़ीरो यानी वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। सिर्फ क्या आया, एक्स। अब एक्स की कोई फाइनाइट वैल्यू तो है नहीं, बट हम इसको क्या करते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये ग्रेटर देन वन हुआ तो सीरीज़ हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर लेस देन वन हुआ तो सीरीज़ हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट। इक्वल टू वन हुआ तो क्या हो जाएगा, रेशियो टेस्ट फेल। अब ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, आंसर को लाने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, टेस्ट फेल कर दें, दूसरा टेस्ट लगा लें, उससे आंसर आ जाएगा। तो हम रेशियो टेस्ट फेल कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू वन, यहाँ पे क्या चल रहा था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ठीक है, इन इक्वेशन 3 एंड देन अप्लाइंग। ठीक है, क्या अप्लाई करेंगे हम, राबीज टेस्ट, राबीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक ही लाइन में करेंगे जिससे कि हमारे स्टेप्स थोड़े से कम हो जाएं। यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, तरीका वही होता है इसको याद करने का, माइनस वन करेंगे और एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 3 है ना, तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट, एन एक्स इक्वल टू वन रख दिया, तो एक्स तो रह नहीं जाएगा, एन प्लस टू माइनस वन, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं आगे, इधर ही लाइन में आगे कंटिन्यू करते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन। ठीक है, अब इसमें क्या है, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ बचा तो नहीं है, हाँ ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे n, ठीक है, और अपॉन में क्या रहेगा हमारे पास, n कॉमन ले लेंगे। कॉमन नहीं लेंगे, पहले एलसीएम ले लीजिए वरना गलत हो जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे n प्लस टू को एलसीएम आएगा, माइनस का n प्लस टू हो जाएगा, यही तो होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n, n से n देखिए कट रहा है, ठीक है, काट दे रहे हैं इसी लाइन में। माइनस का टू बचा, माइनस का टू अपॉन n प्लस टू। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर से n को हटाना है, तो माइनस का 2n रहा हमारे पास, n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टू अपॉन n, ये बचा। n से n कैंसिल हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा माइनस का टू, क्योंकि ये वन टू अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन, यानी माइनस टू आ जाएगा। माइनस टू कैसा है, माइनस है यानी वन से छोटा है, तो सीरीज़ हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास में हम दो ही क्वेश्चन को रखेंगे, क्योंकि क्लास भी ज़्यादा लेंदी आप लोग पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को और लेकर आएंगे। तब तक आप लोग
इन्हीं क्वेश्चंस को देख के सीखिए, और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग डिस्कस कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि नई वीडियो जो भी आती है आप उस आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू।